एक किताब को अभी रख लें, बाकी किताबें अभी लेकर आ रहे हैं वो, जैसे इंशाल्लाह जो है आ जाए इधर इधर ले आए, एक यहाँ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रजिस्टर भी होगा ना यहाँ, पेन और रजिस्टर वो उठा लें। व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। पेन भी रखा होगा हैगा, चले आ जाए, पेन मिल गया। अच्छा जी, पहले तो हम अपना हाजिरी देख लेना, अटेंडेंस कौन कौन है। पहली सबसे जरूरी चीज तो हमारी ये है। आज तो 29 हो गई ना, ये हमारी कल की थी या आज की है? अच्छा, जो इनमें मौजूद हैं वो फिर मुझे लब्बैक कहते हैं। मोहिउद्दीन है, अच्छा, मोहम्मद अफजल, खुर्शीद, अशरफ अली, अच्छा, अनवर हुसैन, अच्छा, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, अच्छा, अब्दुल वहीद, आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अच्छा जी, अब्दुल वहीद, ये दूसरे वाले हैं, सही। भाई नौमान, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नए जो बैठे हुए और कोई है साथी जो नए बैठे हुए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल, अच्छा, मोहम्मद अफजाल तो बहुत ज्यादा फजीलतों वाला है ना, बहुत ज्यादा फजाइल वाला, खूबियों वाला बहुत। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक बात अर्ज करते हैं फजीलत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबी कहते हैं, उसका एक अमल सीखना सिखाना भी था। यही जैसे हम यहाँ सीखने सिखाने की नीयत से बैठ गए, एक मसला सीखने पर आपको जो है 100 रकात पढ़ने से ज्यादा सवाब मिल जाता है। और अगर एक मुकम्मल बाब सीख लें, जैसे हमने कल एक दरसुल अव्वल, ये पूरा एक बाब था, ये हमने सीखा, तो 1000 नवाफिल पढ़ने से अफजल है। आपने सिर्फ एक इसमें इशारा हाजा सीख लिया कि हाजा किस लिए इस्तेमाल होता है, ये एक मुकम्मल बाब था। अब आगे हम एक और इंशाल्लाह आज सीख लेंगे, तो देखें 2000 रकात से अफजल। तो अब सीखने का अमल देखें, चूंकि इतना फजीलतों वाला है ना, इतने इस पे ज्यादा नेकी मिलती है कि आप 1000 रकात अभी पढ़ने खड़े हो जाए तो आपको लग पता चल जाएगा, लेकिन बैठ के सुकून से आपने 1000 रकात से भी ज्यादा सवाब कमा लिया। इस चीज को शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी हाल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा वो क्या करता है कि वो फिर तोड़ पैदा करता है साथियों में। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम चंद उसूल बयान कर रहे हैं ताकि उसके तहत हम इंशाल्लाह पूरा ये अपना जो सेमेस्टर होगा हमारा सारा, ये जो पूरी क्लास है, इसको मुकम्मल कर सकें उन्हीं उसूलों के तहत। तो उसमें सबसे पहला उसूल क्या है कि भाई क्लास में चलेगी तो किसकी चलेगी? उस्ताद की। जैसे जमात में अमीर साहब की चलती है, तो इधर वो वाला हिसाब नहीं है कि अमीर साहब मानने में खैर है, यूं धमका के जो है कहा जाए कि अमीर साहब सुन लें, मानने में खैर है, यानी कि आप हमारी नहीं मानेंगे तो खैर नहीं होगी फिर। तो इधर वाला चक्कर नहीं है भाई। इधर जो इंशाल्लाह उस्ताद बोलेगा तो हम सर आंखों पर उस हुक्म को रखेंगे और मानेंगे। और किसी को अगर किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो हम उसके साथ पूरे बिल्कुल खड़े हुए।
और वो हमें ही बताएगा, एक दूसरे को नहीं बताएगा, आपस में मुझे आके बताएगा भाई मेरा ये मसला है, आप हल करें। जो भी मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, फिर देखिए हम इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दी है तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी। वो एक चीज़ जो सबसे बड़ी आएगी सामने खतरनाक, वो ये आएगी, पहले तो मैंने जोड़ बता दिया, अब दूसरी चीज़ ये आएगी कि भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कोई साथी छुट्टी कर लेगा, उसका नागा हो जाएगा, सबक रह जाएगा, तो अब उसका उस एक के चक्कर में या दो तीन के चक्कर में हम सबका नुकसान नहीं करेंगे। हम अपना जो सबक होगा उस दिन का वही पढ़ाएंगे, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। जो रह जाएगा ना वो फिर हमारे पास इस वक्त के अलावा जो भी उसके पास वक्त है ना, भले इस क्लास के बाद का है, असर के बाद है, ईशा के बाद, या जैसे भी है, मगरिब ईशा से पहले, तो वो हमारे पास आए, हम उसको इंशाल्लाह वो ज़रूर पढ़ा देंगे, रिपीट करा देंगे, कोई मसला नहीं है, उसको पूरा समझाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ कि हम क्लास में आते हैं तो अपनी नीयत को सीधा और साफ करके आएंगे, क्योंकि नीयत का इल्म दीन के हासिल करने में बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर नीयत खराब होगी तो इसका असर ना, जैसे वजू खराब हो तो इमाम के ऊपर असर पड़ता है, गलती करेगा इमाम, हालांकि वजू मुक्तदी का खराब है, लेकिन असर यहाँ तक आएगा। तो ऐसे ही अगर नीयत सही नहीं होगी तो असर उस्ताद तक भी आएगा और जमात पे असर पड़ेगा। तो इसलिए हमने अपनी नीयत क्या करनी है, बिल्कुल ठीक रखनी है, शुरू में भी, दरमियान में भी, आखिर में भी। अगर आप ये नियत करके आएंगे ना मस्जिद में कि भाई मैंने इल्म दीन भी हासिल करना है, तो बिल्कुल आपके लिए भी वही फजाइल हैं जो उलमा को हासिल होते हैं, यानी ये फरिश्ते उनके लिए अपने परों को बिछाते हैं और उनके पैरों से अपने परों को मलना वो सादत की बात समझते हैं कि ये इल्म दीन सीखने जाने वाले मेरे परों के ऊपर से चढ़ के जाएं, और बिलों की चोटियां उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगी, और जितने हशरात हैं ये इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे अल्लाह से। तो बहरहाल किताबें जो है वो अभी पहुंच रही है इंशाल्लाह, 8:15 तक का टाइम उन्होंने दिया, पहुंच जाएगा। इधर बाइक वाला है इसीलिए ये मैंने इधर रखा हुआ है ताकि ये हमें पता चल जाए, वो जैसे आ जाए ना बाइक वाला तो मैसेज करेगा। अब मैंने उसको मैसेज तो कर दिया, जैसे ही पहुंचे तो मुझे बता दे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आएगा तो हम उससे किताबें ले लेंगे, फिर आप लोगों को सबको इंशाल्लाह किताबें अभी दे देंगे। तो अब देखें अद-दर्सुल अव्वल जो था हमारे पास, मैंने इसमें एक बात आपको बताई थी, इसको मैं दोबारा भी अभी पढ़ा देता हूं कि इसमें हमारे पास सफ़ा नंबर 10 पे तमरीन है, मश्क है, एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। तो ये आप हजरात ने ना जब किताबें मिल जाएंगी तो इसको फिर अपने पास एक ऐसे रजिस्टर बना लें या कॉपी बना लें, उस पर इस मश्क को करें, हाथों से करें, ताकि आपको फिर ये सीखना आसान हो जाएगा। बाकी मैं इसको दोबारा बार बार समझाया करूंगा ताकि हम एक चीज में पक्के हो जाए, फिर आगे चलें। किसी भी जबान को सीखने समझने के लिए सबसे पहले उसके इशारे सीख लेने चाहिए, यानी कि आप किसी चीज की तरफ इशारा कैसे करते हैं। उर्दू भी बच्चा ऐसी सीखता है, हमने ऐसी सीखी है बचपन से कि हम पहले इशारों को पकड़ते हैं, चीजों के नाम याद करते हैं, नाम सामने आते हैं, भाई ये माँ है, मम्मा, अम्मा, ठीक है, अब्बा, इसी तरह और नाम आते हैं चीजों के, दूध आ गया, खाना, पानी, पहले नाम गलत लेते हैं फिर सही लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो और ये इशारे होते हैं, ये सीखते हैं। तो ऐसे ही अरबी भी सीखने के लिए इशारे पहले सीखने पड़ेंगे। तो हमने कल जो इशारा पहला सीखा था, जिसको हम इसमें इशारा कहते हैं, वो हमने पहला इशारा ये सीखा था जो हाजा कहलाता है। हाजा मतलब ये एक चीज, जो मैंने बताया था उसके लिए 3 बातें होंगी। पहला ये होगा कि वो करीब होगी चीज, दूसरा वो एक होगी, और तीसरा वो मुज़क्कर होगी। ये 3 बातें याद है। पहली बात क्या है कि वो चीज एक होगी अकेली, दूसरे नंबर पे वो करीब होगी, और तीसरे नंबर पे वो मुज़क्कर होगी। तो करीब होना और एक होना तो आपको समझ आएगा,
कि भाई ये एक ही चीज है और देखो ये करीबी है। और ये मुज़क्कर कैसे है, अरबी में हम कैसे पहचानेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था, वक्त के साथ साथ आप चीजों को पहचानते चले जाएंगे। तो जैसे अद्दर्सुल अव्वल में जितनी भी चीजें ये सारी मुज़क्कर हैं, क्योंकि हादा इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ये कलम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मुज़क्कर चीज है। और मैं इसको कैसे कहूंगा भाई, हादा कलमुन, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि ये लड़का है, तो कैसे कहूंगा, हादा वलदुन। ये खिड़की है, वलद लड़का। हम लिखते हैं ना अब्दुल्ला वल्द अब्दुर्रहमान, वल्द इसीलिए लिखते हैं कि उसका लड़का है, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला का लड़का है। ये खिड़की है, तो हादा शुब्बाकुन। देखें ऐसा हाफजा होना चाहिए माशाल्लाह, इन्होंने फौरन बोला शुब्बाक। ये दीवार है, हादा जिदारुन। देखें माशाल्लाह अल्फाज याद होने लग गए ना। ये कुर्सी है, हादा कुर्सीयुन। ये छत है, हादा सक्फुन। सक्फुन, सीन कौफ नुक्ते वाला कौफ और फा। तो भाई हमने बोल दिया, बोर्ड भी आ जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। नेक्स्ट क्लासेस में बोर्ड भी होगा, इधर लगा हुआ मार्कर भी होगा, व्हाइट बोर्ड। और सक्फुन जो है ना, ये इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे ना आपको मिल जाएगा, छत, ठीक है, सक्फुन। तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि देखें ये जो अल्फाज के मानी लिखे हैं, जो नक्शा बना हुआ है ना, इधर क्या है, आपको सारे नाम चीजें मिल जाएंगी जो जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं क्लास में। तो ये छत है, तो हादा सक्फुन। ये सतून है, हादा इमादुन। इमाद सतून को कहते हैं। ये पेंसिल है, हादा कलमुर रसास। मा हादा, हादा कलमुर रसास। मा हादा, ये क्या है, हादा कलमुर रसास। ये पेंसिल है, पेंसिल को क्या कहते हैं, कलमुर रसास। कलमुर रसास है ये, ठीक है। ये वालिद है, क्या बोलेंगे, हादा वालिदुन। हादा अबुन। वालिद को वालिदुन भी कहते हैं अरबी में, और अबुन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। जैसे लड़के को वलदुन भी कहते हैं, इब्नुन भी कहते हैं। हादा इब्नुन, हादा वलदुन। ये चौकीदार है, तो हादा हारिसुन। सीन के साथ जो होगा उसका माना होगा कि चौकीदार है। ये पानी है, हादा माउन। पानी को क्या कहते हैं अरबी में, माउन। जैसे माउन नहर कहा जाता है, पानी की नहर, ठीक है ना। इस तरह माउन उसको कहा जाता है। ये घोड़ा है, तो हादा फरसुन। ये याद करने हैं सारे, हादा फरसुन। ये घोड़ा है। ये प्याला है, हादा कासुन। कासुन माना प्याला, व कासन दिहाका। और भरे लुबलुबे यानी उछलते हुए प्याले होंगे जन्नत में। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया ना, वकासन दिहाका, सूरह नबा 30वां पारा। तो छलकते हुए और उछलते हुए, और यानी कि इतने लबालब भरे हुए कि वो प्याले क्या होंगे, जब हूर पकड़ाएगी तो वो उसमें से गिर रहे होंगे, ऐसे भरे हुए होंगे वो। वकासन दिहाका, ऐसे भरे हुए प्याले। तो कासन किसको कहते हैं, प्याले को, गिलास को। ये गिलास है। मा हादा, हादा मकतबुन। हादा मकतब। ये क्या है, मकतब है, यानी कि पढ़ाई की जगह। ये क्लास है। इस तरीके से ये सारे अल्फाज जो है ना, आप जब इशारे के साथ सीखेंगे तो याद करेंगे। ये आलिम है, हादा आलिमुन। ये उस्ताद है, हादा मुअल्लिमुन। हादा मुदर्रिसुन, हादा उस्ताजुन। ये सब आप अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहां पर देखें यही इन्होंने मशक करवाई है सारी। मेरा अंदाजा ये है कि आप हाजा को समझ गए होंगे। हाजा समझ में आ गया, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, एक चीज के लिए इस्तेमाल होगा और वो करीब होगी चीज तो वो इस्तेमाल होगा हादा। इसी तरह बिल्कुल अब आ जाए अद्दर्सुस्सानी, दूसरा दर्स, सेकंड लेसन। इसमें हमारे पास क्या है, मुअन्नस का इस्म इशारा, जिसको तानीस भी कहा जाता है, यानी कि फीमेल। उसके लिए अरबी में इसमें इशारा इस्तेमाल होता है हाज़िही, मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाज़िही। और मुअन्नस के लिए जब हाज़िही इस्तेमाल होगा तो तीन वही शराइत होंगी जो मैंने आपको बताई कि वो चीज करीब हो, एक हो और मुअन्नस हो। तो फिर आप क्या कहेंगे, हाज़िही। और मुअन्नस की सारी चीजें यहां पर इस्तेमाल होंगी। तो मुअन्नस के लिए अरबी में एक कायदा है जो आपको नोट करना चाहिए, अपने दिमाग में भी रख लेना चाहिए, लिख भी लेना चाहिए इंशाल्लाह। वो ये है कि भाई जब भी जो है ना गोलता आ जाए, देखें गोलता होती है ना, गोलता ऐसे गोल, उसके ऊपर दो नुक्ते, तो ये मुअन्नस की निशानी है। अरबी में जहां भी गोलता आ जाए उसको देखकर आप पहचान जाएं, समझ जाएं कि ये चीज क्या है, मुअन्नस है, फीमेल है। अक्सर ऐसे ही होता है। बाज अल्फाज ऐसे होंगे कि वो खुद बताएंगे कि भाई मैं मुअन्नस हूं, वो उस पर गोलता की जरूरत नहीं होगी। जैसे बिन्तुन, अब बिन्त में तो आखिर में ता है, लेकिन कहते किसको है, लड़की को। भाई जैसे आप बोले कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला, लोग अक्सर निकाह नामे में गलत लिख देते हैं फातिमा बिन अब्दुल्ला, फातिमा लड़का अब्दुल्ला का, बिन्त नहीं लिखते सही। निकाह नामे में अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हम भेज दे देते हैं ना, निकाह नामा भर के लाते हैं तो वो लड़की को भी लड़का बना देते हैं। तो ये गलती हम ना करें कभी ना, अगर हम पढ़ लेंगे तो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। यही तो इल्म की का कमाल है, फिर इंसान गलती से बच जाता है। तो फातिमा बिनते अब्दुल्ला होगा, क्योंकि फातिमा क्या है भाई, बेटी है, बच्ची है। अब बिन्त खुद बता रहे हैं भाई लड़की, तो लड़की होती क्या है, मुअन्नस है। तो अब इसके लिए किसी निशानी की जरूरत नहीं है, वो लफ्ज खुद आपको तर्जुमा जब पता है तो आप खुद समझ जाएंगे भाई ये होती मुअन्नस है। तो ऐसे ही अब देखें यहां पर बता रहे हैं हाज़िही साआ, ये घड़ी है। अब साअतुन, साआ ये क़यामत को भी कहा जाता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, 5 चीजों का इल्म जो है वो अल्लाह ही के पास है, उसमें से क़यामत भी है, ठीक है ना। तो साआ के माना क्या है, घड़ी। हाज़िही साआ, अब इसके आखिर में गोलता है, उससे हमें पता चल रहा है कि भाई घड़ी क्या चीज है, मुअन्नस है। ये निशानी है याद रखने की। आगे आ जाए हाज़िही कुर्रासा, ये कॉपी है। अब कुर्रासतुन, इसके आखिर में देखें गोलता आ रहा है। अगर ये कॉपी है, फर्ज कर लें जैसे वो कॉपी है, तो मैं कहूंगा ये कॉपी है हाज़िही कुर्रासा। कॉपी को क्या कहते हैं हम, कुर्रासा। ऐसे आगे आ जाए हाज़िही ज़हरा, ये फूल है। फूल क्या होता है अरबी में, मुअन्नस होता है। मैंने आपको फूल दी, हम उर्दू में तो उसको मुअन्नस नहीं इस्तेमाल करते, फूल दिया कहते हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अरबी में ये क्या है, मुअन्नस है, और असल वही है जो अरबी में है, ठीक है। तो हाज़िही ज़हरतुन, ये ज़हरा है, ये फूल है, फातिमतुज़ ज़हरा। मा हाज़िही, अब हम किसी मुअन्नस चीज के लिए सवाल करेंगे तो सवालिया लफ्ज इस्तिफामिया वही इस्तेमाल होगा जो माँ है। हाज़िही ज़हरा, हाँ ये फूल है, ठीक है ना। हाज़िही शजरा, ये दरख्त है। जितने भी मुअन्नस है उसके लिए हम हाज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हाज़िही करेंगे। अब
मुअन्नस चीज के लिए मैं सवाल करना चाहता हूं। मैंने बताया था सवालिया हुरूफ को हम अरबी में कहते हैं इस्तिफामिया, अल हुरूफुल इस्तिफाम, यानी कि वो हुरूफ जिनसे सवाल किया जाता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं भाई क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्या है, सवाल है, इनसे सवाल होता है। तो अरबी में जिनसे सवाल होता है उन हुरूफ को हम क्या कहते हैं, इस्तिफाम, अल हुरूफुल इस्तिफाम, वो हुरूफ जिनसे सवाल किया जाता है, इस्तिफामिया हुरूफ अरबी में, ठीक है, सवालिया हुरूफ। तो अब क्या है, माँ सवाल कर रहा है और किस चीज के लिए कर रहा है, जो कि मुअन्नस है। मुअन्नस चीज क्या है, हादिही, उसके लिए सवाल हो रहा है। अब देखें, हम कहते हैं कि माँ हादिही, ये क्या चीज है, तो जवाब क्या देंगे, हादिही साआ, ये घड़ी है। ऐसे ही मैं कहता हूं मेरे पास बस्ता है, तो मैं कहता हूं माँ हादिही, संदूक तो वो होता है ना जो लोहे का या जिसमें आप सामान भरते हैं, और ये बस्ते को अरबी में कहते हैं महफज़तुन, महफज़ा, महफज़ा बस्ता, बैग। तो ये बैग जैसे रखा हुआ होगा माँ, तो क्या कहेंगे भाई, माँ हादी, ये क्या है, हादी ही महफज़ा। महफज़ा किसको कहते हैं, बैग को, जो बस्ता होता है ना, हादी ही महफज़ा। कॉपी है, तो मैं कहता हूं भाई माँ हादी ही कुर्रासा। कॉपी को क्या कहते हैं, कुर्रासा, हादी ही कुर्रासा। मैं कहता हूं कोई रोशनदान है, तो माँ हादी ही, हाँ चले, रोशनदान आगे आ रहा है, उसको वहां करते हैं, उसको अभी छोड़े। जैसे मैं कहता हूं ये कमरा है, तो माँ हादी ही गुरफा। गुरफा किसको कहते हैं हम, कमरे को अरबी में। फिर मैं कहता हूं ये फूल है, ये क्या है, माँ हादी ही, फूल है मेरे हाथ में, तो हादी ही ज़हरतुन, ये फूल है। ऐसे ही मैं कहता हूं हाँ माँ हादी ही, ये क्या चीज है, तो हादी ही सबूरतुन। अब देखें, ऐसा होता है कि आप कहेंगे भाई इस लफ्ज का क्या मतलब है, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मैं कहां पर ढूंढूं। तो आपको देखें ये सारे अल्फाज ना इधर इसकी मश्क में ये मिल जाएंगे। अभी किताबें आ जाएंगी, हम आपको इंशाल्लाह सबको एक एक दे देते हैं, तो आपको हर लफ्ज का माना इधर भी मिल जाएगा। सबूरा हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड, तख्ता सिया जो होता है ना जिसपे हम लिखते हैं चौक से। तो माँ हादी ही सबूरा, आदि सबूरा तो अबियस, अगर वाइट बोर्ड है, सफेद बोर्ड है, जैसे मैंने कल बताया कि हजरे अस्वद का, तो वो असल में क्या है, हजरे अबियस है। तो ऐसे हम सवाल करेंगे, माँ हादी ही, फिर हम जवाब देंगे। यहां पर आप सारी चीजों के नाम आपको मिल रहे हैं, इन सबको याद करें। माँ हादी ही मिस्तरतुन, मेरे हाथ में फुट्टा है, स्केल जिसको कहते हैं, नापने की चीज, उसको अरबी में कहते हैं मिस्तरा। हादी ही मिस्तरतुन, ये स्केल है, ये फुट्टा है। समझ रहे बात, आसान है। तो हम सवाल करेंगे माँ के साथ और जवाब देंगे मुअन्नस के लिए हादी ही, जबकि ये चीज होगी। आगे देखें, अब एक तालिबा है, तो मैंने बताया था जब जानदार लिविंग थिंग्स, जो जानदार होता है उसके लिए सवाल किया जाएगा तो माँ से नहीं करेंगे सवाल, फिर किससे करेंगे, किसको याद है, जब हम किसी इंसान के लिए जो सांस लेने वाला होता है उसके लिए जब हम सवाल करेंगे तो कौन सा हर्फ इस्तिफामिया इस्तेमाल करेंगे, मल लफ्जुल इस्तिफामिया, उस्तो मेला, हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए सवालिया। मैंने कल बताया था, कल के सबक में गुजरा है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं भाई मन। क्या इस्तेमाल करते हैं, मन। मन का माना होता है कौन, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई माँ हादी ही, लड़की के बारे में मैं कहूं भाई ये क्या है,
बल्कि मैं क्या उर्दू में भी देखें बुरा लग रहा है, भाई ये क्या बात बोल रहे हैं आप, ये क्या है, ये कोई चीज थोड़ी है, तो इंसान है। तो हम कहते हैं ये कौन है, तो अरबी में कौन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मन। ये हरफ इस्तिफामी है, हरफ रूप इस्तिफामी आपने 2 ही पढ़े अभी तक, बहुत आसान है ये। इस्तिफाम तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो सवालिया होता है ना, उसको अरबी में इस्तिफाम कहते हैं। बस उसको आप भले याद ना करें, सिर्फ समझें, लेकिन जो हर्फ है उसको समझें, उसको याद करें। 2 लफ्ज हमने इस्तिफाम के सवाल करने के समझे अभी तक। एक लफ्ज समझा है माँ और दूसरा मन। बस माँ और मन। माँ से सवाल होगा बेजान चीजों के लिए और मन से सवाल होगा जानदार इंसानों के लिए, क्योंकि माँ का माना होता है क्या और मन का माना होता है कौन। जानवर के लिए, जानवर के लिए तो हम यही कहेंगे ना कि क्या है ये। जैसे आप कहते हैं कोई भी मतलब मिसाल के तौर पे बकरा है, तो आप क्या कहेंगे, माँ हादी, ये क्या है। जानवर को तो हम ये नहीं कहते ना ये कौन है उर्दू में ऐसे कहते हैं नहीं, तो हम उसके लिए भी यही कहेंगे। लेकिन इंसान को इज्जत दी जाएगी, उसके लिए हम लफ्ज कौन ही का इस्तिफाम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सवाल करते हुए। जानवर के लिए तो हम उर्दू में भी कह देते हैं भाई ये क्या है, नहीं समझ आ रहा, अगर मतलब ये है कि मुज़क्कर है मुअन्नस है तो समझ लेता है इंसान, चलो ठीक है सवाल। लेकिन ये कौन है, इतनी इज्जत हम जानवरों को आमतौर पे नहीं देते हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो आपकी शान है, हम उसमें मुदाखलत तो नहीं कर सकते तो बहरहाल ठीक है। हाँ जानदार तो है, ये बात तो है, लेकिन मौका महल को भी देखना है, समझना है, क्योंकि हम कौन से इज्जत देते हैं कि भाई ये कौन है, तो इंसान को इज्जत दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब देखें इसके अंदर आगे चलें। हमने कहा मन हाज़िही, अब उसका इस्तेमाल जानदार के लिए इंसानों में, तो हम कहते हैं मन हाज़िही, ये कौन है, हाज़िही तालिबा, ये तालिबा है। मन हाज़िही, हाज़िही इमराअतुन, ये औरत है। औरत को अरबी में इमरातुन भी कहते हैं, निसा भी कहते हैं, निसा भी कहा जाता है औरत, ठीक है। मन हाज़िही, हाज़िही उस्ताज़ा। आमतौर पे ना अगर आपको मुज़क्कर लफ्ज पता है ना, तो उसको मुअन्नस बनाना बहुत आसान होता है, आखिर में गोलता लगा दें, ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हैं। मुज़क्कर अगर आपको लफ्ज किसी चीज का नाम आता है मुज़क्कर, उसको आप मुअन्नस बनाना चाहते हैं तो आखिर में आमतौर पे गोलता लगाने से वो मुअन्नस बन जाती है। अक्सर ऐसा सही हो जाता है इस तरह करने से, कुछ जगहों में नहीं भी होता है ठीक। तो हम कह रहे हैं मन हाज़िही, हाज़िही बिन, ये लड़की है। मन हाज़िही, हाज़िही खादिमा, आपने पीछे पढ़ा था खादिम, तो जब उसको खादिमा कर दिया, गोलता लग गया, तो वो मुअन्नस हो गई। मन हाज़िही, हाज़िही फातिमा, हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही सईदा, हाज़िही सलमा। बस अब मैं इधर आ गया। अब ये कह रहे हैं तमरीन जो है ना, अद्दर्सुस्सानी, दूसरे सबक की जो तमरीन है। अद्दर्सुल अव्वल हमने पहला पढ़ा था, अव्वल कहते हैं पहले को, और ये गिनती भी आएगी आगे, हम गिनती भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अद्दर्सुस्सानी यानी कि दूसरा दर्स चल रहा है। अब इसकी तमरीन देखें, मश्क, ठीक है, एक्सरसाइज। इन अल्फाज को कहते हैं आप हादी के साथ मिलाकर पढ़े भी और किताब कॉपी में लिख भी लें। जैसे गुरफा, कमरे को कहते हैं, तो हादी ही गुरफा, ये कमरा है। हादी ही मिरवाहा, ये पंखा है, वो कहते हैं मिरआ। आईने को हम क्या कहते हैं, मिरआ, आईना, ये मिरवाहा पंखा। हादी शजरा, ये दरख्त है। हादी मिस्तरा, ये पैमाना है, स्केल है, फुट्टा है। हादी तल्लासा, ये झाड़ू है, झाड़ू जिससे सफाई करते हैं, ये है तल्लासा, तल्लासा, हाँ तल्लासतुन झाड़ू को कहा जाता है। इधर लिखा हुआ भी होगा, ढूंढिएगा, लिखा हुआ झाड़न, ये रहा,
ठीक है। हादी तिलमीजा, तिलमीज हमने कहा था शागिर्द, आधा तिलमीज ये शागिर्द है, और अगर शागिर्दा हो तो हादी ही तिलमीजा, हादी ही उस्ताजा, आधा उस्ताद ये उस्ताद है, हादी ही उस्ताजा नहीं ये उस्तानी है, बोलता आखिर में लगा दी ना। मेरा तेरा और उसका ये हम आगे आएंगे इस पर, अभी तो ये चल रहा है ये, ठीक है। अब देखें आगे, हादी खादिमा, ये खादिमा है, मुअन्नस चल रहा है ना। हादी वालिदा, ये वालिदा है। हादी बिन्तुन, ये लड़की है। जैसे हम हादी गुरफा कह रहे हैं, ये मिसाल थी। अब कहते हैं अरबी में आप कम तर्जुमा करें, ये कमरा है। अब मैं एक एक से पूछता हूं लाइन वाइज, सब मुतवज्जे हो जाए भाई, ठीक है। अब मैं ना यहां से सीधे हाथ से एक एक से पूछूंगा, जैसे सुन्नत तरीका है ना। तो अब हम कहते हैं भाई ये कमरा है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, पहले इनका नंबर है। ये को हम क्या बोलेंगे मुअन्नस के लिए, ये चीज मुअन्नस है तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, हादिही। और कमरे को हम कहते हैं गुरफा, गुरफा गैन, तो हम क्या कहेंगे, हादी गुरफा, ये कमरा है। अच्छा आगे चलें, ये दरख्त है, हादिही शजरा, ये ऐनक है, ऐनक को हम ऐनुन भी कहते हैं। चलें आप बताएं, क्योंकि ये लफ्ज गुजरा नहीं था। नज़ारा भी कहते हैं, नज़ारतुन ऐनक, चश्मा। चलें बताएं, ये चश्मा है, हादी नज़ारा, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम कह रहे हैं ये साइकिल है, तो साइकिल जो है ना यहाँ पर देखें इन्होंने दिया हुआ भी है, दर्राजा, दर्राजा कहते हैं साइकिल को। तो हम कैसे कहेंगे ये साइकिल है, हादी ही दर्राजा। अच्छा ये घड़ी है, हम क्या कहेंगे, हादी ही साआ, ये घड़ी है, हादी ही साआ। ये मदरसा है, हादी ही मदरसतुन, मकतब क्लास को कहते हैं, और मदरसे को अरबी में भी मदरसा ही कहते हैं। ये मोटर है, चले भाई ये मोटर है, मोटर को सैयारा कहते हैं, हादी सैयारा, ये मोटर है, मोटर गाड़ी जैसे होती है ना, तो उसको हम सैयारा कहते हैं अरबी में। अच्छा आगे देखें, ये उस्तानी है, चले भाई लियाज भाई, भाई उस्ताद को क्या बोलते हैं अरबी में, उस्ताद, तो गोलता आखिर में लगा देंगे तो उस्तादतुन, उस्तादा। हाँ ये यहाँ पे देखें गुजरा भी था अभी पीछे, यहीं पर गुजरा भी था। आदि ही उस्तादा, ये उस्तानी है। ये सईदा है, तो हम क्या कहेंगे, आदि सईदा, सईदा तो नाम है वही कहा जाएगा। ये बच्ची है, हादी तिफला, बिल्कुल सही, ये बच्ची है। तिफल कहते हैं बच्चे को, छोटा बच्चा उसको तिफलुन कहते हैं, और मुअन्नस में तिफला, ठीक है ना। ये पंखा है, मेरवाहा, तो हम क्या कहेंगे, ये पंखा है, हादी है मेरवाहा, ये यूं कहा जाएगा। अब देखें ये कह रहे अरबी को उर्दू में करना है, उर्दू में तर्जुमा बताएं। जैसे हम कह रहे हैं हादी नज़ारा, नज़ारा अभी आया था, ये चश्मा है। नज़ारा किसको कहते हैं हम, चश्मे को। आप उर्दू अरबी में भी आपको आसानी होगी, फिर अरबी से उर्दू में भी समझ आएगा। हादी ही इमराआ, ये औरत है, हाँ। हादी साआ, ये घड़ी है, सही है। आदि वर्दा, फूल है, लेकिन अब वर्दा जो है ना खास फूल है गुलाब का। पहले हम कह रहे थे जहरा, जहरा आम फूल कोई सा भी, लेकिन गुलाब के फूल को अरबी में क्या कहते हैं, वर्दा। आदि वर्दा, ये गुलाब का फूल है। आदि गुरफा, ये कमरा है। आदि उम्मुन,
कहते हैं माँ को, वालिदा। हादी उम्मुन, ये वालिदा है। हादी बिन्तुन, ये लड़की है, सही है। हादी सईदतुन, इलियास भाई ये सईदा। हादी शरीफा, ये शरीफा है, आसान है। तो यहाँ इन्होंने बता दिया, इसमें इशारा मुअन्नस के लिए अगर करेंगे जबकि वो नजदीक है, एक है, और उसकी मुअन्नस की निशानी है कि उसमें गोलता होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हाजी ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बस यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये आपका दरसुस सानी मुकम्मल हो गया। अब थोड़ा सा बस तजवीद देखते हैं, फिर छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आजकल तकल्लुम में ना कुछ और बोले जाते हैं। जैसे उनमें से एक लफ्ज आया था माउन, तो मैंने आपको बताया उसको आजकल मोए कह रहे होते हैं। लेकिन आप जब माउन को सीख लेंगे तो आप उनके तकल्लुम से मोए को समझेंगे। वो पूरा जुमला जब आपको समझ आ रहा होगा तो मोए का लफ्ज आप खुद समझेंगे कि ये पानी की बात ही कर रहा है। असल जो अरबी है ना वो ये है, जिससे अरबी खुद भी हैरान होता है कि यार ये असली अरबी बोल रहा है। ग्रामेटिकल अरबी है, जो ग्रामर वाली। तो यही असल सीखना, ये कमाल है। और जो स्पोकन में अगर कोई अजमी अरबी भी सीखना चाहे तो हम वो भी सिखा देते हैं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी मैं साथ साथ जुमले आपको कोशिश करूंगा कि बताऊं, जितना मतलब आप लोग हजम कर लें उतना बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अब देखें दूसरा सबक। पहला सबक हमारा कल हुआ था, हमने 4 सवाल किए थे जिसमें हमने तजवीद का मतलब समझा था, मखारिज का मतलब समझा था, मखारिज कितने होते हैं ये समझा था, और सिफात क्या चीज़ होती है। तो देखें, तजवीद में सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, पता लगनी चाहिए कि भाई कुल जो है ना अरबी के हुरूफ कितने हैं, किसको पता है? अलिफ बा ता सा जीम आ ख 29 है, और इनके लिए मखारिज कितने? 17। यानी कि 29 हुरूफ अदा होते हैं 17 जगहों से, क्योंकि उसमें बहुत से हुरूफ ऐसे भी हैं जो एक ही जगह से 2-3 हुरूफ अदा होते हैं। बहुत मामूली सा फर्क होता है, लेकिन वो अदा उसी जगह से हो रहे होते हैं। तो 29 हुरूफ के लिए असल मखारिज कितने हैं? कुल 17 हैं। उनके निकलने की जगह 17 है। अरबी जबान में हुरूफ कुल 29 हैं, हुरूफ हैं जो मखारिज की तरतीब के मुताबिक इन्होंने यहां पर लिखे हैं। यानी कि मखारिज की तरतीब जैसे अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल बनती है। और इन्होंने आपको जगह बताई थी, जोफे दहन मुंह का अंदर का हिस्सा, फिर उसके आगे इन्होंने आपको बताया था हलक, आपके मुंह के साथ जुड़ी हुई जो सबसे पहली चीज हलक है। फिर इस तरफ आ जाए, ऊपर को जुड़ी हुई चीज जबान है। फिर उसके बाद ये जुड़े हुए होंठ हैं। फिर उसके बाद जो खैशियों में नाक का बासा, इन तमाम चीजों का अमल दखल होता है पांचों चीजों का हुरूफ की अदायगी में, अलग अलग एतबार से। तो इन्होंने ये तरतीब लिख दी है, अलिफ, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, कौफ, काफ, जीम, शीन। ये तरतीब किस तरह है, जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप समझते चले जाएंगे। यानी कि यूं शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, या यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर लें तो उल्टा हो जाएगा, यहां से शुरू करें तो सही हो जाएगा, क्योंकि आवाज जो हमारी आती है वो अंदर से आ रही है। तो इब्तदा यहां से होनी चाहिए। इन्होंने उसी तरतीब से हुरूफ को यहां पर इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। जब आप इसको देख लेंगे तो आपको ये सारे समझ आएंगे, और जब आप तजवीद के साथ आगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने लग जाएंगे तो आपको फिर खुद समझ आ रहा होगा कि वाकई बिल्कुल सही तरतीब है। ठीक है ना, ये इसका तरीका होगा। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ये जरूरी है। देखें, कुरान बहुत से लोग बगैर तजवीद के भी पढ़ लें, लेकिन वो गलतियां कर रहे हैं।
और सीख नहीं रहे, सही नहीं कर रहे, जिस वजह से वो फंस जाते हैं। अगर वो सीख रहे हैं साथ साथ फिर भी गलती कर रहे हैं तो माफ हो जाएगा, लेकिन अगर सीखते नहीं है और गलती पे गलती करे जा रहे हैं, किसी ने पकड़ भी लिया, समझा भी दिया, वो ठीक ही नहीं करना चाह रहे, तो फिर गुनाहगार है। फिर यही कुरान जो है ना उनके लिए गोया बद्दुआ का जरिया बन रहा है, क्योंकि कुरान को सही नहीं कर रहे वो। तो बचपन का पढ़ा हुआ 55 तक चलाना चाहते हैं, ऐसा मुश्किल है। अगर बचपन का आपने टाइट करके पढ़ा है सही तो वो 55 क्या 155 तक चलेगा। लेकिन जो कमजोर है, अगर खवातीन से हमने पढ़ लिया, बस वो उसने अपने तरह की तजवीज सिखा दी उल्टी सीधी, तो उसको सही करना फिर हमारे लिए जरूरी है। यही कह रहे हैं कुरान मजीद को, बस ये एक सवाल समझ लें, तजवीद के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है? हर जबान को जब ही सही बोलना कहा जाएगा जब वो अहले जबान के तरीके के मुताबिक हो। इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कुरान को अरबों की तरह पढ़ना सीखो, क्योंकि उनके लहजे अच्छे हैं, खूबसूरत अंदाज है। कुरान मजीद अरबी में, इसलिए अरबों के तरीके पर पढ़ना ही जरूरी है। अगर उनके तरीके से हुरूफ अदा ना हुए तो कुरान की अरबियत बाकी नहीं रहेगी, फिर तो वो हम अपनी जबान में उसको पढ़ लें, या अल्लाह ताला के मुराद के खिलाफ मतलब पैदा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, इसकी जगह हमने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद, इसका माना हो जाएगा खाओ वो अल्लाह एक है, नाउजुबिल्लाह। तो देखिए कितना फर्क आ गया। कुल खौफ जो निकला हलक से, आपने उसको हलक से जो ये कौवा लटका हुआ है उसको टकराए बगैर आपने कह दिया कुल, उर्दू वाला। तो कुल का माना तो है कि भाई खाओ, अरबी में खाओ वो अल्लाह एक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि वो फरमा रहे हैं कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कह दें कि वो अल्लाह एक है, हमने उलट कर दिया। इस तरह कल्बुन है दिल, उसकी जगह हमने कल्बुन कह दिया तो कुत्ता बन गया, डॉग। तो कितना फर्क आ गया। नस्रुन, इसकी जगह हमने नस्रुन कह दिया सीन के साथ, तो गिद आ गया। हालांकि नस्रुन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, और अगर हमने कह दिया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि तो ये हो गया गिद, मदद की जगह गिद। बताएं, जब गिद आ गया माने ही बदल गए। जब गिद आ गया और फतह मिल गई, ये क्या बात हो गई। खलाका, पैदा किया, इसकी जगह अगर हमने कह दिया खलाका तो सर मूंडना हो गया। खलाका तो पैदा करना होता है, और हलक सर मूंडना, यानी उरूब बिगड़ने से माने ही बिगड़ जाते हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दु, बुराइयां अल्लाह के लिए, नाउजुबिल्लाह। तो ये कुफर भी हो गया, यानी कितने खतरनाक तर्जुमा बदल गया। तो ये चीजों को सही करना ये हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए फरमाया कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को साफ साफ पढ़ो और हुरूफ व मखारिज के साथ आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर, गड़बड़ ना हो जाए कोई चीज। हदीस में भी है कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रा अल कुरानु कमा उनज़िला, अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान जिस तरह उतरा है ना उसी तरीके से ही पढ़ा जाए, जिस तरह हमने नहीं उतारा तो उस तरह ना पढ़ा जाए। तो बहरहाल कुरान को, तजवीद को भी इंशाअल्लाह जो है हमने साथ साथ ठीक करना है। अब ये हमारी तीसरी जो किताब है ना, ये फिक़ह की है। इसमें बस मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखें, ज़बरदस्त मसाइल जो है ना इसमें हमें सिखाएं। रोज़ आप एक एक चीज़ सीखते रहें। हाँ बिल्कुल, मैं बस ये इसमें बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने मतलब तरतीब क्या बनाई है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको असर के बाद भी ये चीज़ें बताई हैं, वज़ू के मुताल्लिक हमने आपको तरीका बताया, तो इन्होंने वही सब की है। वज़ू की तारीफ बता दी, वज़ू के फ़राइज़ बताए, वज़ू की सुन्नतें, फिर वज़ू के आदाब और मुस्तहबात, फिर वज़ू के मकरूहात, वज़ू का तरीका मुकम्मल बताया इसमें। और ये सीखना ज़रूरी है। मिसवाक करने का तरीका, फिर दाढ़ी में खलाल करने का तरीका, और फिर वज़ू के जो नवाक़िज़ हैं जो वज़ू को तोड़ देते हैं वो चीज़ें। अब जैसे एक मसे का तरीका है, तो देखें ये सुन्नत है, इस उंगलियों को जोड़ा और यहाँ से रख के ये पीछे ले गए और फिर यहाँ से आगे लाए, ये
ये आप अक्सर नहीं देखेंगे क्योंकि पता नहीं है, वापस ले आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, नबी अलैहि सलाम यूं करते थे, ऐसे ये पीछे गए और फिर ये यूं लाए। 3 उंगलियां तो इस्तेमाल होनी नहीं है यहाँ पर, इधर सिर्फ ये आखिरी उंगली समेत ये जगह इस्तेमाल होनी है, क्योंकि उंगली आपकी आगे इस्तेमाल होनी है। अभी जब ये यूं चला गया और ये यूं आगे आ गया, अब ये उंगली इस्तेमाल होगी शहादत वाली, ये अंदर जाएगी, घूमेगी। इसके बाद ये वाली उंगली आप यहां से रखेंगे और ये पूरा घुमाएंगे नीचे तक। फिर उसके बाद ये वाली उंगली रह गई, इसको अंदर रख के बाहर को नीचे लाएंगे, यहां से यूं अंदर रख के नीचे बाहर को, ठीक है। फिर रह गया अंगूठा, अंगूठे को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाएंगे। अब ये सब उंगलियां यूज इस्तेमाल हो गई। अब ये पीछे का हिस्सा रह गया, इससे आप गर्दन का मसा करेंगे यूं, बस। बुद्धि का मसा नहीं है ना हलक का मसा है, सिर्फ ये गर्दन का मसा है बस। तो ये पूरा हाथ आपका इस्तेमाल हो गया। अब कोई खलाल नहीं करना है, यूं करते हैं ना, तो ये तो आप हाथ गंदे कर रहे हैं अब अपने। अब खलाल इधर नहीं है, खलाल तो आप जब अपने हाथ धोते हैं तब खलाल कर लें, जब चेहरा धोते हैं तब खलाल कर लें। यहाँ का ये मसे के आखिर में खलाल करने का मतलब है आपके हाथ गंदे थे, आपने अपने कोहनियों समेत सारे हाथ गंदे कर लिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, अब फिर आप आगे पैर धोने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो ये पूरा हाथ क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। ये किताबें आ गई हैं, तो ये इनको कह दें जहीर भाई को कोई की किताबें हमें दे दें, हम तकसीम कर लें। हाँ आ गई माशाल्लाह। बस क्लास हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। बस ये किताबें आपको दे देते हैं, इन पे आप अपना चाहे तो पेंसिल से नाम लिख लें या पेन से। और इसकी कीमत भी मैं बता देता हूँ, जो दे सके ठीक है, नहीं दे सके तो कोई वो नहीं है। जो साहिब इस्तेताद है वो दे, बिल्कुल। और जो किताबें लें वो फिर पाबंदी से पढ़ें भी, ये नहीं छोड़ के भाग जाए। मतलब भागे भी तो खैर है, वो खुद तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनका बोले वो कीमत भी बता दें, वो पर्चे पे होगी ना कीमत। और इनकी अपनी भी किताब इसमें ही है, वो भी ले लें इससे। आपकी भी किताब इसमें है, निकाल ली। कीमत क्या बताऊं, कल वो पर्चे पे लिखी भी होगी ना भाई। मुझे जो पता है वो मैं बता देता हूँ, खोल लें इसको। जैसे ये एक सेट है ना, ये तकरीबन तीनों, कल मैंने शायद कीमत गलत बताई, मैंने 2 सेट की आपको बता दी थी, ये 1000 की पड़ रही है। थोड़ा सा उसमें भी कमी हो सकता है, हो जाए, हुई हो क्योंकि ज्यादा मंगवाई है। बस ये ध्यान में रखें, तकरीबन इन 3 किताबों की 1000 ये उसके अंदर ही कीमत है, ठीक है ना। इस तरह बस कल मैंने शायद 2 सेट की आप लोगों को गलत कीमत बता दी थी। खुलासत तजवीद, इसी तरह जो है ना वो है एक ही किताब, भले ये टाइटल अलग है, अंदर किताब एक ही है, ठीक है। मतन जो असल है ना वो अंदर सबका एक ही है। तीनों एक सेट जो है ना सबको दे दें। अच्छा, जिनको हम दे रहे हैं उनके नाम भी इधर हम नोट कर रहे हैं जरा। पेन किधर है, पेन कहाँ चला गया? अच्छा, नाम के साथ एक तजवीज़ में भी है जी जी कि आप जिस बंदे को दें उसका फोन नंबर लाजमी लिखें। हाँ हाँ लिख लेते हैं। और माशाल्लाह सारे साथी हमारे अपने पक्के भी, हम इन्हीं को देते हैं, लिख देते हैं। अच्छा, मुईउद्दीन साहब को मिल गई? मुईउद्दीन तीनों दें ना, ये तीसरी ये भी दें। मुईउद्दीन आपको मिल गई? चले आपको मिल गई। और मोहम्मद अफजल भाई, मोहम्मद अफजल चले गए थे पूछ के। खुर्शीद भाई मिल गए तीनों? अच्छा, अशरफ अली, अशरफ अली साहब को भी 3 दे दें भाई। अशरफ अली साहब को दे दें तो मैं टिक लगा दूं फिर। अच्छा, ये 3 बंदों को मिल गई। अनवर हुसैन, अनवर हुसैन का है? अनवर हुसैन गए थे पूछ के क्या? अनवर हुसैन आप हैं?
नहीं अनवर हाँ, बस है। यहाँ एक है चले पहले अनवर हुसैन ये है ना, दो अनवर है, दो हैं। अनवर है। आपका नाम में पूरा क्या है? मेरा नाम पूरा अनवर अनवर हुसैन है बस। वो दूसरे हैं ना हमारे मोहम्मद जावेद मिल गई आपको? मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान वो नहीं आया, आज एब्सेंट है। अच्छा, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इलियास मिल गई आपको? मोहम्मद अफजल कहाँ है? अच्छा, ये पूछ के चले गए थे अफजल साहब। अच्छा, अब्दुल वहीद, अच्छा आप चले, ये आप ही हो गए पहले वाले, दूसरे वाले को छोड़ें, दूसरे वाले हम एब्सेंट कर देते हैं फिर। अब्दुल वहीद अंसारी, ठीक है। चले, आकिब खालिद आपको मिल गई? तीनों दे दी। मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक का आप है, आपको दी, इनको भी दें तीनों। हाँ, मोहम्मद रफीक साहब, इनको भी तीनों का एक सेट है। मेरे भी अनवर हुसैन अंसारी। अच्छा भाई, अब्दुल वहीद दूसरे वाले जो हैं ये चले गए थे ना भाई, इनको नहीं मिली। भाई नौमान मिल गई तीनों। अच्छा, इसके बाद जो है मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजाल साहब आपकी भी यही रिहाइश है ना, मोहल्ले के? आप पाबंदी से आएंगे ना इंशाल्लाह? कंफर्म कर लें पहले, चले आप सोच लें, इस्तिखारा कर लें, फिर इंशाल्लाह आप आए तो है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रफीक भाई को भी, रफीक भाई, हाँ, रफीक भाई का भी लिख दिया मैंने भाई। 10 हमारे साथियों को मिल गई है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है।